अब पराक्रम का समय आ गया, अब युद्ध का समय आ गया, अब आर पार लड़ाई लड़ने का समय आ गया। बहुत समय दिया पुलिस को, आलस्य से भरपूर यह पुलिस जिसका लचीलापन अपराधियों को संरक्षण दिखाई देता है। पूरे जनपद ऊधम सिंह नगर में मैं रोज कहता हूं, अपराधियों के संरक्षण के चलते अराजकता फैल गई है। कोई किसी को देखने वाला नहीं है। पैसे के दम पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी रोज गोलियां चलाते हैं। इस जिला मुख्यालय में रोज हत्याएं होती हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर धृतराष्ट्र की तरह रवैया अपनाए हुए है। इस पुलिस को जवाब देने के लिए आज युद्ध का ऐलान हो चुका है और जो भी रणनीति बनेगी उस रणनीति के तहत इस ऊधम सिंह नगर की पुलिस के खिलाफ और इसको संरक्षण देने वाली सरकार के खिलाफ भी युद्ध स्तर पर अब अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। मैं कल भी यहां पर था। तिलक राज बेहड़ जो राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विधायक के रूप में किच्छा से चुने गए और उनका पुत्र यहां वार्ड नंबर 39 आवास विकास जगतपुरा क्षेत्र से पार्षद के रूप में है। मैंने कहा था यह लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र में आप वोटों की राजनीति करके सामने वाले को हराओ, उस पर आक्रमण करके हमला करके। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के कायराना हरकत करते हैं, बुजदिली हरकत करते हैं। अपनी मां का दूध पिया तो सामने आओ, सामने से युद्ध करो। हम लोगों ने आज तक बुजदिली का युद्ध नहीं लड़ा, सामने से मुकाबला करते हैं और जो भी सामने आएगा उसको मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता आज भी रखते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां देखी, संकटकालीन परिस्थितियां भी देखी, लेकिन कभी घबराए नहीं। 20-22 साल हम इकट्ठे रहे तिलक राज बेहड़ जी के साथ और ऐसा समय देखा जब इमरजेंसी भी थी और सरकारें रोज हमको जेल भेजा करती थी। 22 साल लगातार रहकर संघर्ष किया और उस संघर्ष में पाया कि तिलक राज बेहड़, उसमें जज्बा है, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति के चलते हम आज मुकाबला करने का ऐलान कर रहे हैं। जो लोग भी हैं सामने आ जाए। अगर पुलिस में दम नहीं है तो पुलिस साइड हट जाए। जनता पार्टी हाईकमान को जैसे गुमराह करने में कामयाब हो गए कुछ छल प्रपंची लोग। 2022 से पहले जिन लोगों ने मेरे खिलाफ प्लानिंग की, मैंने रुद्रपुर में कांग्रेस का साम्राज्य समाप्त करके पूरे ऊधम सिंह नगर में पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था और मुझे सजा मिली। जिन लोगों की ब्लू फिल्में जारी हो रही हैं और जो लोग डायलॉग बोल रहे हैं विधायक लोग अनाप शनाप महिलाओं के बारे में, उनकी टिकटें नहीं कट रही और ठुकराल की टिकट काट दी। जिन लोगों ने 2022 से पहले ऐसे षड्यंत्र बुने, वही लोग इस प्रकार के षड्यंत्र बुनकर आज अरविंद पांडे का मार्ग अवरुद्ध करना चाहते हैं। अरविंद पांडे चूंकि सीमाओं से बंधे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं विधायक हैं और वो पूरा जांच में सहयोग कर रहे हैं। पहले भी उन पे आरोप लगे तो उन्होंने स्वयं जाकर जमीन पे कब्जा करवाया। आज उनके घर में नोटिस छपा हुआ है। वो सबसे पहले प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। आओ हमारी बिल्डिंग पे बुलडोजर चला दो, लेकिन इसकी आड़ में किसी गरीब का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब अपनी जगह पर रहे, निर्धन व्यक्ति। अरविंद पांडे के पास भगवान की ताकत है। अरविंद पांडे पे कोई आरोप नहीं है। वो षड्यंत्रकारी जिन्होंने रुद्रपुर जिला मुख्यालय की धरती पर मुझे अपदस्थ करने का प्रयास किया, उन्हीं के रिश्तेदार गदरपुर के जिनके डंपरों में
बालू का साम्राज्य चल रहा है, खनन का साम्राज्य चल रहा है, जिनके डंपर आज ही सीज किए गए। ऐसे लोग जो 150 क्विंटल में स्वीकृत और 500-600 क्विंटल डंपर में लाद के अवैध खनन का व्यापार कर रहे हैं, जिनके दामन दागदार हैं, जो हर प्रकार के अवैध धंधे में लिप्त हैं, वही लोग आज विधायक गदरपुर अरविंद पांडे के खिलाफ षड्यंत्र बुनकर उनको अपदस्थ करना चाहते हैं। जब तक भगवान की निगाह सही है, उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में सरिया की चोरी की है, जिन्होंने तमाम घोटालों को अंजाम दिया, जिनके बारे में अभी सरकार को पता नहीं, जिन लोगों ने मिलकर तमाम जगहों पर कब्जा किया, कॉलोनियां काटी, अवैध धंधों में लिप्त रहे, टीडीसी का साम्राज्य समाप्त किया, उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम का साम्राज्य खत्म किया। जो लोग हर प्रकार के अवैध धंधे में लिप्त हैं, वो लोग आज फिर से 2022 से पहले का इतिहास दोहरा रहे हैं। आज से 4.5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था ठुकराल के साथ, वही अरविंद पांडे के साथ करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद पांडे कोई मोम का पुतला नहीं है। अरविंद पांडे पूरी ताकत से अपनी बात को पार्टी प्लेटफॉर्म में रखेंगे। वो सीमाओं से बंधे हुए हैं। राजकुमार ठुकराल को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन मैंने भी चुनाव लड़ने से पहले त्याग पत्र दिया था। आज बहुत अन्याय हो रहा है। आप उसकी बिल्डिंग है, अरविंद पांडे जी की बिल्डिंग है, तो तोड़ देंगे, लेकिन उसके मन के अंदर से जो संकल्प है, जिस व्यक्ति ने यहां तंत्र खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, आज उसके मंसूबों को ध्वस्त आप नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति के अंदर जाबाज आदमी है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन अन्याय के खिलाफ बोलता है। आज जो लोग षड्यंत्रकारी गदरपुर में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने मेरी सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को गुमराह कर दिया है, और गुमराह करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अरविंद पांडे जी को भी उचित प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखना आता है।